नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बीजेपी के आदमी निकले परमबीर सिंह। बीजेपी के इशारे पे एनआईए काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे ईडी काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे उद्धव ठाकरे को फंसाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के इशारे से आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा जा रहा है, बीजेपी के इशारे से ये तमाम चीजें हो रही है। बीजेपी के इशारे से परमबीर सिंह अपना बयान लगातार दे रहे हैं, बीजेपी ऑक्सीजन दे रही है। ये तमाम बातें नवाब मलिक ने कहा है, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार में, और वो तमाम बातें कह रहे हैं कि ये जितनी भी स्टेटमेंट परमबीर सिंह दे रहे हैं, उगल रहे हैं, रख रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी है। स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, कहानी बीजेपी लिख रही है, जानबूझ के एनआईए फंसा रही है, जानबूझ के ईडी ये तमाम कहानियां लिख रही है। ये बातें नवाब मलिक ने कहा है कि जो कुछ बयान लेटेस्ट में सुनने को मिल रहा है, जिसमें परमबीर सिंह लगातार उद्धव जी और आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन वाजे को लाने के पीछे उद्धव जी का हाथ, अनिल देशमुख का हाथ और आदित्य ठाकरे का हाथ था। ये बातें कुछ दिन पहले ईडी के बयान में परमबीर सिंह ने कहा था, और ये बयान परमबीर सिंह ने नहीं, बीजेपी ने दिलवाया है। ये बीजेपी का आदमी है। ये तमाम बातें नवाब मलिक कह रहे हैं। चलिए ठीक है, नवाब मलिक जी मान लीजिए कि ये बातें कह सकते हैं, लेकिन सीताराम कुंटे साहब, जो कि फिलहाल अभी उद्धव जी के मुख्य सलाहकार हैं, क्या ये भी बयान जिन्होंने दिया है ईडी के सामने कि हाँ, ट्रांसफरिंग स्कैम में हेराफेरी होता था, ये बातें कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मैटर है नवाब मलिक जी। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि परमबीर सिंह को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, मान लीजिए कि ईडी बीजेपी के इशारे से काम कर रही है 1 मिनट के लिए, पूरा मिनट के लिए नहीं, 1 ही मिनट के लिए। लेकिन सीताराम कुंटे साहब, जो कि उद्धव जी के अभी खासम खास सलाहकार हैं, क्या वो भी ऐसे ही बोल देंगे, मनगढ़ंत बोल देंगे? मैंने कुछ भी कहा जा सकता है। जो सीताराम कुंटे जी रिटायरमेंट के बाद उद्धव जी अपने मुख्य सलाहकार बनाया, वो ईडी के सामने वो तमाम बातें कह दी जिसे महाराष्ट्र सरकार को हिला कर दिया। चलिए मान लीजिए कि परमबीर सिंह तो बिक गए होंगे, परमबीर सिंह तो अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन क्या सीताराम कुंटे जी भी ऐसे हो गए? ये तमाम बातें कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होता है क्या? और दूसरी बात कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर परमबीर सिंह बीजेपी के आदमी हैं तो क्या ईडी उन्हीं का नाम लेगी? मैं बता दूं कि ईडी ने अपने चार्जशीट, आधिकारिक चार्जशीट में परमबीर सिंह को मास्टर माइंड माना है। मतलब ये तमाम जो एंटिलिया मामला था, मुकेश अंबानी घर के सामने रखने वाला बम था, उस तमाम चीजों का मास्टर माइंड कहा गया है ईडी। अब सोचिए कि मास्टर माइंड कहने के बावजूद कितनी बड़ी बात है ये। अब बकायदा वो भी आधिकारिक पेज में लिखा गया है कि मास्टर माइंड कहा गया है। क्या कोई आदमी ऐसे डील करेगा क्या बीजेपी से? परमबीर सिंह खुद ही जाएंगे बीजेपी के पास कह के कि बीजेपी वाले जी, मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरा ईडी में चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता लिख देना। क्या ऐसे डील होगा क्या? कहीं ना कहीं अपने गलतियों को ढकने के लिए यही थोपा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम स्क्रिप्ट लिख रही है। जितने भी 100 करोड़ की उगाही की बात है, ये लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जानबूझ के निकलवाई है। ऐसे कितने सारे आईपीएस ऑफिसर हैं, इसमें रश्मि शुक्ला जी का भी नाम है, वो भी कह रही थी कि ट्रांसफरी स्कैम धड़ल्ले से चलता है। ये तमाम बातें कही है, यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर गलत बोल दे, दूसरा बोल दे, लेकिन एक सीताराम कुंटे साहब भी गलत बोल रहे हैं। मतलब सबके सब गलत बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार सही बोल रही है, महाराष्ट्र सरकार सब कुछ सही कर रही है। क्या यह सही नहीं है कि सचिन वाजे ने वो तमाम षड्यंत्र रचा था? और आज ये कहा जा रहा है कि एनआईए बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है।
क्या यह सही नहीं है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे का हाथ था? लेकिन हां, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मतलब हर चीज में भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मतलब वो लोग करे वो सब कुछ सही है। क्या खुद स्वीकार नहीं किया था कि बहुत सारी उगाही चलती थी? क्या सीताराम कुंटे, जो अभी फिलहाल उद्धव जी के सबसे खासम खास ऑफिसर माने जाते हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि अनिल देशमुख खुद कहते थे मुंह से, और लिखना पड़ता था, जबकि पेपर नहीं मिलता था, लिखना पड़ता था, वर्बल कम्युनिकेशन होता था। ये तमाम बातें नहीं कही गई थी। क्या ये बात ये सही नहीं है कि सचिन वाजे को जब हायर किया गया तो सबसे स्पेशल उनको इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ बनाया गया था? 16 साल से सस्पेंडेड ऑफिसर को हायर करके रखा जाता है, लाया जाता है, वर्दी दी जाती है, और महाराष्ट्र में इंटेलिजेंट ऑफिसर बैठे हैं, विराजमान हैं, उन पे नजर नहीं जाती है, सचिन वाजे पे नजर जाती है कि हाँ, सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच के, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का अध्यक्ष बनाया जाए, चीफ बनाया जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं ये नहीं होता। सब में बीजेपी शामिल है, लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी को रडार पे लेके आना है, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो ये भी कह दीजिए नवाब मलिक जी कि भारतीय जनता पार्टी ही 100 करोड़ के उगाही में शामिल है। ये भी कह दीजिए। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबूत बोल रहा है केंद्रीय एजेंसियां, जो एनआईए बोल रही है, वो कहीं ना कहीं बेहतर काफी है ये तमाम चीजों के बारे में बोलने के लिए। चार्जशीट में बाकायदा परमबीर सिंह को मास्टरमाइंड कहा गया है, और जब से ये जांच चल रही है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से यही कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, वो गलत है, मैं अच्छा हूं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, यही सही है। अनिल देशमुख कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। परमबीर सिंह कहते हैं कि मैं इसमें कुछ था ही नहीं। सचिन वाजे कह रहे कि मुझे ऐसे कोई मतलब ही नहीं था, मुझे जानबूझ के लाया गया इसमें। ये तमाम बातें सब लोग यही कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं और बाकी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां जांच की है, रिपोर्ट लेके आई है, और उन तमाम स्टेटमेंटों के बिहाफ पे हुआ है जिसमें अनिल देशमुख शामिल हैं। अनिल देशमुख का स्टेटमेंट, उसी के बिहाफ पे ईडी ने अपना स्टोरी बनाया है। और कहीं ना कहीं परमबीर सिंह जो बातें बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कोई बातें सच्चाई तो है कि कोई ना कोई उनको दबाव बना के कहा था कि 16 साल के बाद सचिन वाजे की हायरिंग हुई। 16 साल के बाद सोचिए, जिस को 16 साल तक सस्पेंड करके रखा गया। बाकायदा खुद बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि सचिन वाजे एक करप्टेड, एक गलत ऑफिसर है, उसको वर्दी नहीं दिए जानी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। लेकिन जैसे ही महाअघाड़ी की सरकार बनती तो सबसे पहले यही काम होता है कि सचिन वाजे को वर्दी दी जाती है, और उसको स्पेशली कुछ कुछ काम दिए जाते हैं, कुछ कुछ यूनिट के काम दिए जाते हैं। यह भी कहा गया है कि स्पेशली उसको कुछ काम दिए जाते थे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।